हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है इमोल्डन कोचिंग सेंटर में। रात के 8 बज चुके हैं और बेहतरीन क्लास आपके सामने आ चुकी है। स्टूडेंट्स, मैं सोच रहा हूं इस क्लास को टाइम चेंज करने के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। मैं ये क्लास अब 9 PM पे करना चाह रहा हूं। आज आपकी रात 8 बजे होगी क्लास, अगले दिन से आपकी क्लास में 9 बजे से करने वाला हूं। तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको ये क्लास 9 बजे टाइम सही रहेगा या 8 ही बजे रहे, आप बता देना, ठीक है। आइए, आज हमारा चैप्टर है वो है डिस्काउंट, और आपको हम दिलाने चल रहे हैं डिस्काउंट बेहतरीन ढंग से, है ना। डिस्काउंट, ठीक है। डिस्काउंट मतलब छूट, मतलब बट्टा, ठीक है सर। बट्टा होता क्या है? बट्टे में ये होता है, क्या होता है? एक होता है MRP, इसे हम अंकित मूल्य या बाजार मूल्य भी बोलते हैं, ठीक। एक होता है सेलिंग प्राइस, मीन्स विक्रय मूल्य। एक शब्द होता है डिस्काउंट, एक होता है CP, वो तो आप पढ़ ही रहे हैं, ठीक। अब आपका अंकित मूल्य, विक्रय मूल्य, डिस्काउंट क्या है? आप कहीं दुकानदार के पास गए और उसने किसी वस्तु को आपको 120 रुपये की वो वस्तु बताई। आपने क्या किया? उस वस्तु को 100 रुपये में आपने खरीद लिया। आपको उसने 120 रुपये बताए, आपने 100 रुपये का खरीद लिया, यानी कि दुकानदार इसे बेच दिया, ठीक ठीक। तो इस पे इसने कितना डिस्काउंट किया? 20 रुपये का। मतलब आप किसी मार्केट में गए, शॉपकीपर ने किसी आर्टिकल का या किसी वस्तु का, जिसे आप बोलते हैं, 120 रुपये प्रति पीस बताया, ठीक है। और आपने क्या किया? उसे 100 रुपये में आपने खरीद लिया। उसे कहा भाई 120 का नहीं, 100 का अगर आप दे तो हम खरीद ले। उसने कहा ले लो। आपने जब 120 उसने बताया था, आपने 100 का खरीदा, तो आपने कितने रुपए बचा लिए? जितने उसने बताए थे, तो आपने कितने छुड़वा लिए कि भाई 20 रुपये हम आपको नहीं देंगे। यही तो कहने का मतलब हुआ कि आप 20 रुपये उसे नहीं दे रहे हैं। जो ये नहीं दे रहे हैं, यही आपका क्या है? डिस्काउंट है। क्या है? डिस्काउंट मतलब छूट, ठीक है सर। तो सर डिस्काउंट मिलेगा किस पे? तो हमने कहा यहां एक लाइन लिख लो कि छूट या बट्टा हमेशा अंकित मूल्य यानी कि MRP पर ही मिलता है। मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा कि बट्टा जो है, जो आपकी छूट है, वो हमेशा किस पे मिलेगा? आपको अंकित मूल्य पे मिलेगा। किस पे भाई साहब मिलेगा? अंकित मूल्य पर ही बट्टा मिलेगा, और कहीं आपको बट्टा मिल ही नहीं सकता, ठीक है। बट्टा तो बात समझ में सर आ गई, आपने कह दिया। आगे कुछ बताओ। हमने कहा आगे बात समझो। अगर आपको 2 बट्टे दिए जा रहे हैं, आपको अगर 2 बट्टे दिए जा रहे हैं, आपको 2 बट्टे दिए जा रहे हैं, 2 बट्टे दिए जा रहे हैं, तो देखना, एक जैसे मैंने कहा कि 30% बट्टा और फिर उसी पर
20% बट्टा, और एक कहा जाए 10% बट्टा और एक और बट्टा, ऐसे लिखा जाए, एक और बट्टा 10% का दिया गया। यहां भी दोनों 10% कर लो तो आपके ज्यादा समझ में आएगा। अब आप ये बताओ, बट्टा एकल बट्टा आपके लिए कौन बेनिफिट होगा, ये वाला या ये वाला? मैं कहूंगा अगर आप कस्टमर हैं तो आपके लिए ये वाला बट्टा बेनिफिट होगा, और अगर आप दुकानदार हैं तो ये आपके लिए बेनिफिट होगा। सर कैसे? ये जब होता है तो बट्टे के ऊपर बट्टा दिया जाता है। जिसे आपने कहा कि भाई 10% बट्टा है, तो उसने कहा नहीं यार चलो और इस पे 5% हम कर देंगे, तो और 5% इसी पे करेगा ना कि अलग से। इसमें क्या करा, एक और बट्टा 10% का दिया, यानी कि यहां टोटल 20% को आपको बट्टा मिल रहा है, 10 और 20, और यहां ओवरऑल बट्टा कितने का मिलेगा, 10%। तो ये बट्टा है ही है। अब देखो 10% को आप क्या लिख सकते हो, यहां समझना कि 1/10, यानी कि 10 से 11। तो आप इधर देख रहे हैं कि ये आपका कितना हो गया 100, और ये आपका कितना हो गया 121, सॉरी 10 से 9 हो गया 81। तो आपको कितना 19% का मात्र बट्टा मिला। कितना 19 का, और यहां कितना मिला 20%। तो अगर आप कस्टमर हैं और अगर एक ही वस्तु पर बार बार उसी वस्तु पर फिर से वही और बट्टा लगाया जा रहा है, तो आपका क्या लगेगा सक्सेसिव। अगर बीच में और शब्द आ जाए, यानी कि अगर मैं साधारण भाषा में बात करूं कि अगर आपको क्रमिक बट्टा दिया जाए, क्या है क्रम सह, या आपसे बोला गया क्रमिक अगर बट्टा दिया जाए तो सक्सेसिव लगेगा। तो क्या लगेगा सक्सेसिव। और अगर बट्टा अलग अलग 2 बार या इससे अधिक दिया जाए तो जुड़ता है। ठीक, तो क्रमिक बट्टा देगा तो सक्सेसिव लगाएंगे, अलग अलग बट्टा दिया होगा तो केवल बट्टे को आप जोड़ देंगे, आपका आंसर आएगा। तो बट्टे भी 2 प्रकार के होते हैं, एक तो वस्तु के ऊपर क्रमशः लगाया जाता है, एक और करके कह दिया जाता है और बात खत्म कर दी जाती है, यानी कि उसमें क्रमिक शब्द नहीं आएगा, ना तो ये क्रमशः आएगा। अगर ये 2 शब्द नहीं आते हैं तो बट्टा अगर 20% का है और फिर कहीं 20% का है तो ओवरऑल आपका बट्टा कितना मिल जाएगा 40%। लेकिन यहां अगर बात करोगे, आपको अगर 20% का बट्टे क्रमशः है फिर 20% का है तो आप क्या करोगे, तो आपका यहां पर बट्टा कम आएगा। कैसे देखो कि 20%, ठीक 20% को आप लिख सकते हैं 1/5, यानी कि 5 से 4, तो यहाँ 25, यहाँ 4 चौके 16, कितने का डिस्काउंट मिला 25 से 16 पे आप आ गए हैं। तो अब आपको कितने का डिस्काउंट मिला, देखो 5 4 9 का, किस पे 25 पे, 25 चौके 100, 7 चौके 9 चौक 36, यानी कि तब आपको मात्र 36% का डिस्काउंट मिलेगा और इस पे आपको पूरा 40% का डिस्काउंट मिलेगा। तो 2 प्रकार से आपके डिस्काउंट होते हैं, इनको आपको सवालों में विशेष ध्यान करके चलना है। तो आइए फिर शुरुआत करते हैं आज की क्लास की, जो आपकी सीरीज चल रही है फर्श से अर्श तक। आइए पहुंचा देते हैं आपको फर्श से अर्श तक। देखिएगा सवालों को बहुत ढंग से। किसी शोरूम पर एक वस्तु का सूची मूल्य 2000 रुपये है तथा वह 20% और 10% के 2 क्रमिक
बट्टों पर बेची जाती है उसका शुद्ध विक्रय मूल्य होगा। ठीक है, 20% और 10%, दो बट्टे हैं, तो हमने कहा इधर है MRP और इधर है SP। 20% को आप 1/5 लिख सकते हो और इसको 1/10 लिख सकते हो। क्रमिक बोला है, सक्सेसिव लगा देंगे, 5 से 4, क्यों? क्योंकि 1 कम कर दिया, 10 का था, 1 का कम कर दिया, 9 का, तो 10 बचे 50, 9 चौक 36। अब आपको क्या है कि आपको अंकित मूल्य दिया है 2000 रुपये, तो ये आपका MRP ही तो है, तो 50 बराबर 2000 रुपये। आपको निकालना क्या था? आपको निकालना था शुद्ध विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य है 36, तो जो दिया होता है उससे तो कर देते हैं भाग, और जो निकालना होता है उससे कर देते हैं उड़ा। 0 से 0 कट गया, 5 चौके 20 यानी कि 40, 4 छंग 24, 4 तें 12, 2 14, ये आपका आ गया 1440। आंसर आपका क्या आ जाएगा? 1440 आंसर आपका आ जाएगा। आप बेहतर स्टूडेंट्स सीख रहे हैं, इम्बोल्डन कोचिंग सेंटर चैनल को आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और आप रेलवे, SSC, यूपी पुलिस कांस्टेबल, SI किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये स्पेशल मैथ सभी के लिए है, यूनिवर्सल है, सब जगह काम आने वाली है। आइए स्टूडेंट्स, आगे के सवाल हम पढ़ते हैं। क्या कह रहा है? 80 रुपया अंकित मूल्य के छाते को 68 रुपये में बेचा गया, छूट की दर कितनी है? ठीक है, 80 रुपये का कोई आर्टिकल है, कोई छाता है और उसको 68 रुपये में सेल किया गया, तो आप बताइए ये MRP है और ये आपका सेलिंग प्राइस है, आपको डिस्काउंट कितना मिला? तो आप देख रहे हैं कि 80 की चीज़ 68 में आप बेच रहे हैं, तो आपको कितना मिलेगा बताइए? आप बताइए। 12 रुपये का मिला। अब ये 12 रुपये किस पे मिला? 80 पे। परसेंट बनाने के लिए 100 से गुणा, तो 20 चौके 80, 20 पंचे 100, 4 कम 4, 4 तिहाई 12, 5 तिहाई 15%। कितना मिल रहा है? 15% आपको क्या मिल रहा है? बट्टा मिल रहा है। कितना? 15%। क्यों? क्योंकि आपका MRP है 80, आप बेच 68 रुपये का रहे हैं। कितने का मुनाफा हुआ? 12 का। किसके रिस्पेक्ट में? 80 के रिस्पेक्ट में। 20 से काट दो, 20 पंचे 100, 20 चौके 80, 4 से ये 12 काट दिया, 3 पचे 15। आइए स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है? किसी वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपये है, वह 20% और 10% के क्रमिक बट्टों पर बेची जाती है, उस वस्तु का विक्रय मूल्य। ठीक, 20% और 10%, दो बट्टे हैं, तो 1/5, 1/10, तो इधर है MRP और यहाँ है SP। ये हो गया 5, 1 का छूट दिया 4, ये हो गया 10, 1 का छूट दिया 9। ठीक, तो ये कितना हो गया? 50। ये कितना हो गया? 36। लेकिन है क्या? MRP आपके 50 बराबर 500 दे रखा है। जहन तो बात, हाँ भाई साहब 500 है, तो आपको निकालना है विक्रय मूल्य 36, तो जो दिया होता है उससे कर देते हैं भाग, और जो निकालना होता है उससे कर देते हैं गुणा। तो ये देखो 10 बार कट गया और ये 360 आपका आंसर आ चुका है। ठीक, क्या आ चुका है? 360 आपका राइट आंसर आ चुका है। अच्छा सीख रहे हैं आप, बेहतर की तलाश में आप बेहतरीन को ना जाने दें। इम्बोल्डन कोचिंग सेंटर आपके लिए अच्छा कंटेंट लेकर के आता है और आपकी
मेहनत को मजबूत करेगा एम्बोल्डन कोचिंग सेंटर, क्योंकि आपको सिखा देगा कि मेहनत कैसे की जाती है। डेली बेसिस पे क्लास चल रही है। आज ये 8 बजे हो रही है, कल मैं सोच रहा हूँ इसे 9 PM पे कर दूँ। क्या आप लोग इस बात से खुश हैं? अगर ऐसा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि हाँ 9 बजे क्लास हो। आइए अगला सवाल। एक दुकानदार रेडियो के अंकित मूल्य पर 20% की प्रारंभिक छूट के बाद होने वाले मूल्य पर, छूट होने वाले मूल्य पर, यानी छूट दे उसके बाद फिर से उसी पर 12% की अतिरिक्त छूट देता है। यदि रेडियो का आखिरी विक्रय मूल्य 704 रुपये हो तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया, यानी सक्सेसिव फिर लग जाएगा। 20% की छूट है और 12% की, तो 12% को आप क्या लिख सकते हो? आप 12% को लिख सकते हो 3/25 और इसको लिख सकते हो 1/5। ये है आपका MRP, ये है आपका SP, यानी कि आपका 5 था, 1 का छूट दे दिया 4, आपका 25 था, 3 की छूट दे दी, कितनी बची? 22। तो आप देख रहे हैं 25 पंचे 125 और 22 चौके 88। 88 रेशियो बराबर आपको दे रखा, क्यों? क्योंकि अंतिम विक्रय मूल्य दिया है। ठीक है, तो देखो 9 PM पे कल से क्लास होगी। आप बताना आपके लिए टाइम सही है या नहीं सही है। अगर है ऐसी उम्मीद कि हाँ सर ये टाइम बेस्ट है, तो बेस्ट है तो आप ज़रूर कमेंट में करना, मैं आपकी कमेंट ज़रूर पढ़ूंगा। और आपको निकालना क्या है? MRP, तो इतना रुपया आपका दे रखा है, तो आपको निकालना है 125 रेशियो, तो 704/88 और गुणे में 125। आप काट दें 22 नहीं, चलो 22 चौके 88 और 22 तियाएं 66, 22 तियाएं 66 और 66 और बचा कितना? 6, 4, 44, 22 दूना 44। ठीक है, और काट लो इसको 8 बार। ठीक है, तो 8 पंचे 40, 8 दूनी 16, 4 20, 8 करना 8 2 10, 1000 रुपये आपका MRP आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1000 MRP आपका आ जाएगा। आप स्टूडेंट्स बेस्ट सीख रहे हैं एम्बोल्डन कोचिंग सेंटर में। आप सवालों को नोट डाउन करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। इस चैनल को आपकी बहुत ज़रूरत है। आप अगर जुड़ेंगे तभी हम कुछ बेस्ट कर पाएंगे। और कल संडे है, कल एक क्लास डालूंगा यूट्यूब पे। कुछ क्लासें अब रेगुलर हो जाएंगी और कुछ करंट अफेयर की क्लास के बारे में डिस्कस करेंगे, तो आप उसमें भी हिस्सा ज़रूर लेना और बताना कि आपको ये जो है टाइम टेबल कैसा रहेगा आने वाले समय के लिए। तो ये इसकी बात हम कल करेंगे। आइए अगला सवाल है। 1100 रुपये अंकित मूल्य वाली एक साइकिल को 10% बट्टा देने के बाद एक दुकानदार को 10% का लाभ होता है। साइकिल का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको 1100 रुपये आपका दिया है अंकित मूल्य। 1100 रुपये आपका है MRP कितना है? 1100। ठीक है, देखो इधर है MRP, यहाँ पास है SP, यहाँ पास है CP। बहुत अच्छी बात है। क्या कह रहा है? 10% की छूट देता है, 10% की छूट देता है। ठीक है, इसे हम 1/10 लिख लेंगे। ठीक है, फिर भी क्या करता है? वो 10% का लाभ कमा रहा है। बहुत अच्छी बात है भाई, दुकानदार तो बहुत चालाक इंसान है। तो देखो 10 के MRP होगा, MRP पे ही तो छूट देगा। 1 की छूट दिया, बेचा कितने का? 9 का। अगर क्रय मूल्य 10 होगा तो 1 का लाभ होगा, तो बेचेगा कितने का? 11 का। वाह भाई वाह, साइकिल 1 और 2 विक्रय मूल्य। बहुत नाइंसाफी है यार। जब साइकिल 1 है तो विक्रय मूल्य क्यों अलग? 1 होने चाहिए थे। कर देते हम 1। यहाँ 11 से गुणा तो यहाँ भी 11 से गुणा, यहाँ 9 से गुणा तो यहाँ भी 9 से गुणा। MRP हमको दे रखी है, यहाँ भी MRP है। तो हम चिल्ला चिल्ला के कह सकते हैं
कि 110 रेशियो बराबर 1100 और हमें निकालना है 90। क्यों? क्योंकि हमें निकालना है क्रय मूल्य। तो 1100 बटे 110 गुणे में 90, तो ये 10 बार कट गया और आपका 900 आपका राइट आंसर आ गया। यानी वो साइकिल कितने में खरीदी गई होगी? 900 रुपये में वो साइकिल खरीदी गई होगी। भाई साहब, दुकानदार को आप झूठ नहीं कितना भी बोल दें, आप उसे घाटे में नहीं ला सकते। ये दुकानदार का कमाल है। कह रहा है कि हम 10% छूट दे रहे हैं और फिर भी वो 10% लाभ भी कमा रहा है। तो सोचो, 900 रुपये की वस्तु को बता रहा था 1100 की बेचने के लिए। सोचो, हाँ, यह है दुकानदार। हाँ, पढ़ाई करते करते बहुत कुछ सीखना है इस जिंदगी में, है ना। आइए अगला सवाल सिखाते हैं आपको। अगर आप जुड़े रहेंगे तो मैं बेस्ट कर पाऊंगा, अगर आप नहीं जुड़ेंगे तो मैं कैसे बेस्ट कर पाऊंगा। अगला सवाल जो है वो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% बट्टा देता है और फिर भी 20% लाभ अर्जित करता है। यदि उसका अंकित मूल्य 800 रुपये हो तो उस वस्तु का क्रय मूल्य है। ठीक, 10% का बट्टा, अंकित मूल्य कितना? 800। 10% का बट्टा और 20% का प्रॉफिट। वाह, इसको 1/10 लिख सकते हो, इसको 1/5 लिख सकते हो। यही तो कहा गया है। बट्टा कितना? 10, लाभ 20। ठीक, आओ, ये है MRP, यह है SP, यह है CP, यानी ये अंकित मूल्य, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य। ठीक है, तो आप बट्टा 10% पे दिया जा रहा है, तो मतलब 10 रुपये MRP थी, 9 की बेची गई एक घाटा खा के। आपकी MRP 5 थी, ठीक है, 1 का प्रॉफिट हुआ, कितने का हो गया? 6 का। क्या ये बराबर है? वस्तु 1 है, विक्रय मूल्य 2 है, तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा? बराबर ही करना पड़ेगा। तो देखो, इसमें हम केवल 2 से गुणा करते हैं। ऐसा सर जी क्यों? क्योंकि ये 18 बन गया और इसमें 3 से गुणा कर लेंगे, ये भी 18 बन गया। तो जब विक्रय मूल्य बराबर हो गया, क्रय मूल्य आपका हो गया 20 और 20 रेशियो बराबर आपको दे रखा है 20 रेशियो बराबर 800, क्योंकि MRP 800 दे रखी है। ठीक है सर जी, बहुत अच्छी बात है। आपको निकालना क्या है? क्रय मूल्य, यानी 15 रेशियो। तो जो दिया होता है उससे करते हैं भाग, जो निकालना होता है उससे करते हैं गुणा। 20 चौके 80, ठीक है, ये 0 आ गया। ठीक है, और 15 चौके 60, 600 रुपये। आपका क्रय मूल्य कितना आ गया? 600 रुपये। 600 रुपये आपका क्रय मूल्य आ चुका है। बेस्ट आप पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स। आप ऐसा समझ लीजिए कि इम्बोल्डन कोचिंग सेंटर आपके लिए बेस्ट ही कर रहा है और आगे करता भी रहेगा। स्टूडेंट्स, आप जरूर बताना ये क्लास अगर 9 बजे हो जाए तो कितना बेहतर रहेगा आपके लिए। और ऐसे ही डेली ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइव जुड़ा करें ताकि मेरा हौसला कायम रहे और मैं क्लासें अपलोड करता रहूं। अगर ऐसा आप नहीं करेंगे तो फिर मेरा हौसला डाउन हो जाएगा और मैं भी क्लास नहीं ले पाऊंगा। तो बिल्कुल आप जुड़ें, ज़्यादा तादाद में जुड़ें, दोस्तों को शेयर करें, नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेहतर की तलाश में बेहतरीन को न जाने दें।